नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टील सेक्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही समझेंगे कि स्टील सेक्टर में इन्वेस्टर करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपका एक क्लिक मुझे आगे भी ऐसे ही काम की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। स्टील सेक्टर का विश्लेषण। स्टील सेक्टर किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। इसका उपयोग मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में होता है। इसलिए जीडीपी बढ़ेगा तो स्टील की डिमांड भी बढ़ेगी। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। सरकार का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी, मेक इन इंडिया पहले रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग में खर्च बढ़ाने से आने वाले 5 से 10 साल में डिमांड मजबूत होगी। पॉजिटिव फैक्टर, हाई डिमांड ग्रोथ, ऑटो और कंस्ट्रक्शन सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर सस्ते स्टील को रोका और गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम से मदद होगी। भारत स्टील का ग्लोबल सप्लायर बन रहा है। रिस्क। स्टील सेक्टर साइक्लिक नेचर का होता है, कभी बूम कभी स्लो डाउन। रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगा हुआ तो प्रॉफिट कम। ग्लोबल डिपेंडेंस, चाइना की स्टील की डिमांड या प्रोडक्शन से इंडियन स्टील का प्राइस प्रभावित होता है। कई कंपनियों को यूरोपीय बिजनेस में भी लॉस हो रहा है। इसमें प्रमुख कंपनियां टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील्स एंड पावर हैं। सेक्टर का साइक्लिक यानी एक्सपेंशन स्टेज, डिमांड बढ़ती है। पीक स्टेज, प्राइस हाइक। स्लो डाउन, डिमांड घटती है। रिकवरी, फिर से ग्रोथ शुरू। भविष्य की ग्रोथ ड्राइवर्स। स्टील उद्योग किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का आधार माना जाता है। इसके विकास के मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, सरकारी नीतियों और निवेश, मेक इन इंडिया जैसी पहल, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पीएलआई स्कीम्स और बड़े पैमाने पर सरकारी कैपेक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट में वृद्धि, ऊर्जा और नवीनीकरण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है। मार्केट ट्रेंड एंड डायनामिक्स। स्टील सेक्टर का मार्केट पूरी तरह से मांग, सप्लाई, ग्लोबल फैक्टर्स, कीमतों के उतार चढ़ाव और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। साथ ही ग्रीन स्टील और नई तकनीक भविष्य में मुख्य ट्रेड बन रहे हैं। भारतीय बाजार की मुख्य विशेषताएं, चैलेंजेस एंड आउटलुक। चैलेंजेस, आयरन ओर और कुकिंग कोल की कीमतें अस्थिर हैं। इससे कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। चीन से सस्ते आयात से इंपोर्ट कंपटीशन से घरेलू कंपनियों पर दबाव। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, कार्बन उत्सर्जन कम करने का दबाव और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश की जरूरत। लॉजिस्टिक्स, परिवहन लागत ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं, सप्लाई चेन में बाधाएं। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टील प्लांट लगाने और अपग्रेड करने में भारी निवेश छोटे प्लेयर्स के लिए चुनौती है। आउटलुक, पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। भारत में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण जारी रहेगा, जिस कारण स्टील की मांग लगातार बढ़ने की संभावना है। दूसरा, हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, ग्रीन स्टील की ओर बढ़ता रुझान है। तीसरा, निर्यात के अवसर, वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। चौथा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन के कारण उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार। पांचवा, पीएलआई स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश सेक्टर को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान कर रहा है। की इंडस्ट्री अपडेट्स। पहला, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। भारत का स्टील उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 168 मिलियन टन पहुंच गया। सालाना वृद्धि 10% प्लस रही और घरेलू खपत 164 मिलियन टन रही। दूसरा, ग्लोबल लेवल पर इंडिया की पकड़ मजबूत हो रही है। स्टील एक्सपोर्ट में 35% की वृद्धि, भारत फिर से नेट एक्सपोर्टर बन गया। तीसरा, कंपनियों का प्रदर्शन। टाटा स्टील ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिकॉर्ड उत्पादन,
23.48 मेट्रिक टन किया। बाकी कंपनियां जैसे JSW, सेल, जिंदल भी Q4 में मजबूत रिजल्ट देने की उम्मीद है। चौथा, ग्रीन स्टील्स एंड पॉलिसी अपडेट्स। भारत का लक्ष्य 2035 तक CO2 इमिशन 25% कम करना है और 400 मिलियन टन क्षमता तक पहुंचना है और स्क्रैप बेस्ड स्टील, गैस बेस्ड प्रोडक्शन को बढ़ावा। पांचवा, चैलेंजेस। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स से लॉजिस्टिक्स और एनर्जी पर असर। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। पिग आयरन और कोक की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, इससे मार्जिन पर असर पड़ सकता है। छठवां, डिमांड ड्राइवर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवे, रोड, हाउसिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। सातवां, फ्यूचर आउटलुक। इंडियन स्टील कैपेसिटी 300 मैट्रिक टन 2030 तक और लॉन्ग टर्म टारगेट 400 मैट्रिक टन 2035 तक। लाखों नई नौकरियां पैदा होगी। टाटा स्टील के बिजनेस का एनालिसिस। पहला, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। फाइनेंशियल 2026 में कंपनी ने रिकॉर्ड 23.48 मिलियन टन उत्पादन किया और घरेलू डिमांड मजबूत है। Q3 में प्रॉफिट उम्मीद से ज़्यादा रही क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा। कंपनी का कोर बिजनेस मजबूत है। दूसरा, टाटा स्टील के शेयर 200 से 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में 6% रिटर्न, लेकिन अभी भी 52 वीक हाई से नीचे। तीसरा, पॉजिटिव फैक्टर्स। भारत में स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर घरेलू कंपनियों को सपोर्ट दिया है। चौथा, रिस्क। यूरोपीय बिजनेस अभी कमजोर, ग्लोबल लेवल पर स्टील प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है और शेयर पीयर्स से कभी कभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। हाल ही में की गई प्रमुख घोषणा ग्रीन स्टील और विस्तार। टाटा स्टील ने झारखंड में स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक का उपयोग करते हुए 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष की ग्रीन स्टील सुविधा के लिए एक बड़े निवेश की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक क्षमता को 40 मिलियन टन प्रतिवर्ष बढ़ाना है। कंपनी ने वैश्विक परिचालन को मजबूत करने के लिए नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के विलय और सिंगापुर में स्थित अपनी शाखा में $2 अरब के निवेश की मंजूरी दी। वर्ल्ड स्टील द्वारा 2026 के सतत विकास चैंपियन के रूप में मान्यता प्राप्त इस कंपनी ने 2045 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है। ब्रिटेन के पोर्ट टेलबोट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का निर्माण कार्य जारी, जो कम कार्बन उत्सर्जन वाले इस्पात उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उड़ीसा में 4 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले पैलेट संयंत्र और स्लरी पाइपलाइन का संचालन करने वाली त्रिवेणी पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड में 50.01% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। टाटा स्टील का मार्केट कैप 2,64,801 करोड़ का है। करंट प्राइस 212 चल रहा है और 52 हाई 216 है। स्टॉक का पी 27.1% है। बुक वैल्यू 76.1, डिविडेंड यील्ड 1.7%, ROCE 8.83 और ROE 3.89। फेस वैल्यू 1, क्वार्टरली सेल वर्जन 6.25, क्वार्टरली प्रॉफिट वर्जन 697, डेट टू इक्विटी 1.01, प्लस परसेंटेज कुछ नहीं। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में माइनस है 3.06%। प्रॉफिट वर्जन 3 ईयर्स माइनस 55.3%। ROE 3 ईयर्स का 6.23 बहुत कम है। चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग कोई चेंज नहीं हुआ। प्रोमोटर्स होल्डिंग 33.2% है, जो कि थोड़ा कम है। रिटर्न ओवर 1 ईयर बहुत अच्छा रहा 54.7%। प्रोज में कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनी ने 26.8% का हेल्दी डिविडेंड दिया है। कोन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.79 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दूसरा, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 9.34% लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 6.23% है लास्ट 3 ईयर्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे जाएं तो ऑपरेटिंग मार्जिन क्वार्टरली जो है दिसंबर में 14% रहा है और नेट प्रॉफिट दिसंबर में 2730 रहा है। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली ऑपरेटिंग मार्जिन
14% अच्छा है। एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 9,122 करोड़ का है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 2% है लास्ट 1 ईयर की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 22%, बहुत अच्छी है। स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 1 ईयर का 55 अच्छा है। रिटर्न इक्विटी लास्ट ईयर का 4% है। नेट कैश फ्लो भी 2,524 करोड़ का है मार्च में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 9% है, अच्छा है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है। FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, गवर्नमेंट ने एज इट इज रखी है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग घटाई है। इंपॉर्टेंट न्यूज में टाटा स्टील रिपोर्टेड फाइनेंशियल ईयर 2026 बेस्ट एवर इंडियन क्रूड स्टील प्रोडक्शन। 7 अप्रैल की न्यूज़ है जिसमें इन्होंने 23.48 मेट्रिक टन स्टील प्रोड्यूस किया है, क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, स्टील सेक्टर का एनालिसिस का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय।